मध्य प्रदेश अब नई उड़ान उड़ने को तैयार है। निवेश के मामले में अब उद्योगपतियों की नजर देश के दिल की तरफ है। इस काम को अंजाम देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बखूबी ढंग से कर रहे हैं। वह लगातार समिट के जरिए प्रदेश की संपदा और सुविधाओं की जानकारी निवेशकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि सूबे में रोजगार की बहार आए, एक एक हाथ के पास काम हो, कोई भी बिना नौकरी के न रहे। इसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु जाने वाले हैं, जहां पर आईटी सिटी में वह इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे और कंपनियों को एमपी में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश में निवेश लाया जा सके और औद्योगिक विकास को नए आयाम, दशा और दिशा दी जा सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अगला पड़ाव बेंगलुरु है, जहां उद्योगपतियों के साथ 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन होगा। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के तहत ये सत्र फरवरी 2025 में होने वाले इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से पहले रोड टू GIS श्रृंखला का हिस्सा है। GIS 25 में IT सेक्टर में उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अगस्त को बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु विप्रो, इन्फोसिस, TCS, IBM जैसी कई बड़ी IT कंपनियों का हब है। वर्तमान जरूरतों के अनुसार प्रदेश में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में निवेश होने से मध्य प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। इसके अलावा सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और हितधारक शिरकत करेंगे। 7 अगस्त की शाम को नेटवर्किंग डिनर में उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जुड़ने और संभावित सहयोग पर चर्चा करने का विशेष अवसर प्राप्त होगा। लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये अपने आप में बड़ी बात, लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें अपने इस नए अभियान के लिए। 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले ही कर रहे हैं, लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और नवाचारों की जानकारी देंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 1-to-1 बैठक, साथ ही वैश्विक क्षमता केंद्रों, IT और परिधान क्षेत्रों के साथ राउंड टेबल चर्चा भी होगी। मुंबई और कोयम्बटूर में सफल सत्रों के बाद कर्नाटक के प्रमुख औद्योगिक केंद्र भारत के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। सत्र का उद्देश्य मध्य प्रदेश के प्रचुर संसाधनों, कुशल कार्यबल और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को अवगत कराकर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी निवेश स्थल बनाना है। मध्य प्रदेश में IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार का ये विशेष नवाचार होगा। मध्य प्रदेश समृद्ध खनिज संपदा और औद्योगिक विकास का प्रतीक है। यहाँ पर निवेश और व्यवसाय की भरपूर संभावनाएं हैं। सूबे को मिनरल ऑप्शन का पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हीं सब के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु इन्वेस्ट मीट में उद्योगपतियों को खनिज क्षेत्र में निवेश के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अगस्त को बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश लाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही खनिज संपदा के 33 ब्लॉक की नीलामी होगी। इनमें एल्यूमिनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन, मैग्नीज शामिल हैं। MP के 17 कोल ब्लॉक के ऑक्शन भी प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रमुख खनिजों के 20 ब्लॉक के ऑक्शन की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। थर्मल पावर प्लांट्स और कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स उद्योगों के लिए निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। देश के कुल लाइमस्टोन भंडार का 9% मध्य प्रदेश में है। सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश एक आदर्श निवेश स्थान है। मध्य प्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। देश के उत्पादन का 41%, सर्वाधिक भंडार 14 मिलियन टन MP में है।
देश में उपलब्ध डायमंड भंडार का 90% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह अकेले पन्ना और छतरपुर में है। इसी के चलते डायमंड बिजनेस पार्क और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 5 ब्लॉक की पहचान की गई है। देश में सेरेमिक, पॉटरी, पोर्सलिन और टाइल्स उद्योग के लिए सबसे लाभकारी निवेश स्थान है। आपको बता दें कि खनिज संपदा का बड़ा भंडार मध्य प्रदेश है, जिसमें ग्वालियर और शिवपुरी में मिलता है आयरन, क्वार्ट्ज, फ्लैगस्टोन। झाबुआ, अलीराजपुर में रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज, ग्रेफाइट। नीमच में लाइमस्टोन, बैतूल में कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लेड और जिंक का भंडार। छिंदवाड़ा में मिलता है कोल, मैग्नीज और डोलोमाइट। बालाघाट में कॉपर, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट का खजाना। मंडला, इंडिडौरी में डायमंड, डोलोमाइट और बॉक्साइट की प्रचुरता। सिंगरौली में मिलता है कोल, गोल्ड, आयरन। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में कोल, कोलबेड, मीथेन, बॉक्साइट का खजाना। सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, आयरन, ग्रेनाइट। जबलपुर में डोलोमाइट, आयरन अयस्क, लाइमस्टोन, मैग्नीज, गोल्ड और मार्बल। इसी तरह से खनिज संपदा का भंडार कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काफी कुछ है, जिसके जरिए वो अपने व्यापार को नई ऊंचाई दे सकते हैं। देश में कोयले का उत्पादन 3,61,411 मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश में है 30,916 मीट्रिक टन कोल्ड रिजर्व। ये कोल्ड रिजर्व देश का 8% है। देश में 19,028.5 मीट्रिक टन चूना पत्थर। मध्य प्रदेश में 1,692 मीट्रिक टन है चूना पत्थर, जो देश का 9% है। देश में 6,209 मीट्रिक टन लौह अयस्क। मध्य प्रदेश में 54.1 मीट्रिक टन लौह अयस्क, जो देश का 1% है। इसी प्रकार देश में 163.9 मीट्रिक टन तांबा। मध्य प्रदेश में 120.4 मीट्रिक टन है, जो देश का 73% है। देश में 75 मीट्रिक टन मैग्नीज अयस्क। मध्य प्रदेश में 19.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 26% है। देश में 640.5 मीट्रिक टन बॉक्साइट। मध्य प्रदेश में 18.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 3% है। देश में 30.9 मीट्रिक टन रिजर्व रॉक फॉस्फेट। मध्य प्रदेश में 9 मीट्रिक टन है, जो 29% है। मध्य प्रदेश की इसी खनिज संपदा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आने वाले वक्त में काफी बड़ा निवेश देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसी तरह रॉक फास्फेट में दूसरे, चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है, जिसका फायदा निवेशकों को भरपूर तरीके से मिलेगा। और यही वजह है कि प्रदेश में निवेश को लेकर देश दुनिया के उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।